हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स 4, जहां हम फिजिक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं और उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली इस सीरीज़ का फोर्थ वीडियो है जिसके अंदर हम फिजिक्स एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 4 एक्सरसाइज एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और ये जो वीडियो है उसमें मैं 5वां क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। बेसिकली वो एग्जाम्पल नंबर 6 होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट नंबर 4 है। चलिए चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी बुक फिजिक्स का। कंसिडर द चार्जेस Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure. What is the force on each charge? क्या बोलना चाह रहा है, एक ट्राइंगल दिया है जो बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसके वर्टाइसेस पे चार्ज प्लेस किए गए हैं। वो किस तरीके से, इस वर्टाइसेस को मैं नाम दे देता हूँ ए, नीचे वाले वर्टाइसेस को नाम दे देता हूँ बी और ये वाले वर्टाइसेस को नाम दे देता हूँ सी। तो सारे वर्टाइसेस को हमने नाम दे दिए हैं ए, बी और सी। अब इन पे चार्ज प्लेस है। ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज प्लेस है, बी पॉइंट पे प्लस क्यू एंड सी पॉइंट पे भी प्लस क्यू। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी कुछ साइड नहीं दी है, हम साइड एल ले लेते हैं। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ईच चार्ज, मतलब हमें इस ए पॉइंट वाले पे भी फोर्स निकालना है, बी वाले पे भी निकालना है और सी वाले पे भी निकालना है। एक एक करके सारों पे फोर्स निकाल लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब बेसिकली हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा सबसे पहले कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ बेसिकली जो फोर्स का फॉर्मेशन है। कूलाम्स लॉ F इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K Q1 Q2 by R square, where R square is the separation between both charges। टू चार्जेस के बीच में ये फोर्स बताता है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो ये हमारा बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। बट ध्यान से देखेंगे आप तो ए पॉइंट पे जो माइनस क्यू चार्ज है उस पे ये बी पॉइंट वाला भी फोर्स लगाएगा और ये सी वाला भी फोर्स लगाएगा। मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस जो ए पॉइंट पर होंगे वो 2 होंगे। और जहाँ भी 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स लगते हैं, 2 और मोर देन 2 फोर्स एक्टेड ऑन अ सिंगल चार्ज, देन वी अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली एफ नेट, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स जो उन मल्टीपल ऑफ फोर्सेस की वजह से है उसके बारे में आइडिया देता है। तो एफ नेट विल बी इक्वल्स टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस डॉट 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 एफ एन। मतलब जितने भी वहाँ चार्जेस प्रेजेंट होंगे उनके कारण जो फोर्स लग रहा होगा उन सब का वेक्टर सम बताता है। मतलब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल एफ नेट का आइडिया देता है, नेट फोर्स का आइडिया देता है। नेट फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज पार्टिकल इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टेड ऑन दैट चार्ज। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो पहले हम फोर्स ऑन क्यू माइनस क्यू निकालते हैं कि माइनस क्यू पे फोर्स क्या होगा एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन। मतलब बेसिकली हम ए पॉइंट है जो, उस पॉइंट पे जो चार्ज प्लेस है उसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं और उसकी डायरेक्शन के बारे में भी आइडिया ले रहे हैं। तो कूलाम्स लॉ से जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो लाइन जॉइनिंग के अलोंग होती है। और 2 पॉइंट और इसमें याद रखना है कि अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की होगी, लाइक चार्जेस होंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिपल्सिव नेचर की होगी। उस लाइन जॉइनिंग के ऊपर ही बनाना होता है। ए पॉइंट पे देख रहे हैं माइनस क्यू चार्ज है, एक फोर्स बी पॉइंट वाला लगाएगा, एक फोर्स सी पॉइंट वाला लगाएगा। अगर बी का देखें ये प्लस ये माइनस, तो डायरेक्शन कैसी होगी, अट्रैक्टिव नेचर की। तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। सेगमेंट लिखने का तरीका, इसको मैं एफ बी बोल रहा हूँ क्योंकि ये बी पॉइंट फोर्स लगा रहा है, दैट्स बाय एफ बी,
फोर्स बिकॉज ऑफ बी, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसी तरीके सी पॉइंट के लिए देखेंगे इस ए पॉइंट पर, तो इसकी भी डायरेक्शन कैसी होगी, डाउनवर्ड वाली, मतलब एफ सी, फोर्स बिकॉज ऑफ एफ सी। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों के बीच में अगर एंगल की बात करें, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये हमारा एंगल जो बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। अब 60 डिग्री एंगल है, एफ बी है, एफ सी है, दो फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों फोर्सेस को अपन कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स ऑन माइनस क्यू एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। पहले हम एफ बी निकालेंगे, ये क्या है, फोर्स बिकॉज ऑफ बी, फोर्स ड्यू टू बी, इस पे निकाल रहे हैं ऑन चार्ज ए, जो ए पर प्लेस चार्ज है उस वाले फोर्स पे बी की वजह से फोर्स निकाल रहे हैं। कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे हम, तो एफ बी विल बी इक्वल्स टू ए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, उस पॉइंट पे चार्ज जो क्या है माइनस क्यू, तो डायरेक्शन के लिए माइनस क्यू और इनटू क्यू, क्यू जो बी पॉइंट पे प्लेस है, डिवाइडेड बाय सेपरेशन, सेपरेशन बेसिकली एल स्क्वायर है, तो एफ बी की जो डायरेक्शन है ए क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। माइनस साइन हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज वी ऑलरेडी ट्रीटेड एज डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में शो कर दिया है, तो माइनस साइन चार्ज शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसी तरीके से अब एफ सी निकालते हैं, एफ सी बेसिकली क्या है, फोर्स ड्यू टू सी ऑन चार्ज ए, ए पे जो चार्ज प्लेस है उसके ऊपर फोर्स, किसकी वजह से, सी की वजह से। अब अगर हम इस एफ सी को फाइंड करें तो वही होगा के प्लस क्यू इंटू क्यू, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। ये भी कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, मतलब फोर्स दोनों के ऊपर सेम है, पर ज़ीरो नहीं होगा बिकॉज इन दोनों के बीच में एक एंगल है। अब हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बिटवीन एफ बी एंड एफ सी, जो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है वो बेसिकली कितना है, 60 डिग्री है। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हम निकालते हैं इसको, तो जो एफ नेट है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला याद रखना है आपको, एफ नेट विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर 2 टाइम्स एफ बी एफ सी कॉस थीटा, थीटा की जगह हमें 60 डिग्री प्लेस करना है। सिंस हम पीछे वाले स्लाइड में देखेंगे तो एफ बी बराबर क्या था, एफ सी था, दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो दोनों को हम एक जैसा रख सकते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एफ बी का स्क्वायर, इसको भी हम एफ बी प्लेस कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एफ बी स्क्वायर कॉस थीटा, एफ सी की जगह एफ बी प्लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स एफ बी स्क्वायर आ जाएगा। तो एफ नेट विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर, कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, तो एफ बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस 60, कॉस इधर 60 डिग्री रखना है हमें, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल, बेसिकली जो हमारा एफ नेट आ रहा है ऑन चार्ज क्यू माइनस क्यू जो ए पॉइंट पर बेस प्लेस्ड है, वो आ जाएगा एफ पी अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1, तो एफ नेट विल बी इक्वल्स टू रूट 3 टाइम्स ऑफ एफ बी की वैल्यू थी के क्यू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। ये हमारा एफ नेट निकल के आ जाएगा जो ए पॉइंट पे लगेगा। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, दोनों फोर्स सेम है, तो जो इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो बेसिकली इस डाउनवर्ड पे आएगा। फोर्स ऑन ए जो होगा दोनों की वजह से, जिसको हम एफ नेट बोल रहे हैं,
वो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। इसी तरीके से अब हम बी पे भी देखते हैं इसी डायग्राम को सॉल्व करते हुए। तो ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो ये माइनस बी को क्या करना चाहेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो डायरेक्शन ये वाली होगी। इसी तरीके से ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो बेसिकली जो सी की वजह से बी पे फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू सी, वो इस डायरेक्शन में होगा, अलोंग बी की डायरेक्शन। अब देखिए ये डायरेक्शन ऊपर जा रही है और ये डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, मतलब फोर्स बिकॉज ऑफ सी और फोर्स बिकॉज ऑफ ए, दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा, अगर हम इससे एंगल को निकालें तो देखिए कुछ इस तरीके का फिगर बना है। यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है, एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है, तो ये ए जो सी और ए के बीच में डायरेक्शन आएगी या एंगल आएगा, वो बेसिकली कितना आएगा, 120 आएगा। अब इसके हम फोर्स निकालते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अपन सॉल्व कर रहे हैं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एंड सी, मतलब ए के कारण जो फोर्स है और सी के कारण जो फोर्स है बी के ऊपर, उन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। पहला लिख रहे हैं एफ ए मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, जो बेसिकली कूलम्ब्स लॉ से आएगा के क्यू, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हैं, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेपरेशन है एल स्क्वायर। देखिए इस ट्राइंगल में ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और इनका सेपरेशन एल है, तो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा फोर्स बिकॉज ऑफ ए है। इसी तरीके से एक सेगमेंट में एफ सी लिख रहा हूँ, जो फोर्स बिकॉज ऑफ सी होगा ऑन पॉइंट बी, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। इसको भी आप देखेंगे इस ट्राइंगल में, देखिए माइनस ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है अलोंग बी की तरफ, पर इन दोनों के बीच में एक एंगल क्रिएट होगा जो क्या होगा, 120। हम अब नेट फोर्स निकाल देते हैं। नेट फोर्स के लिए फिर से वही फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिख रखा है, बस वहाँ ए बी और सी यूज़ करा था, अब इस वाले पॉइंट में ए और सी यूज़ होगा। तो एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ एफ सी कॉस, अब इनके बीच में एंगल जो है वो बेसिकली 120 डिग्री है। अब देखिए इतना पार्ट सॉल्व हो गया है हमारा, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं इसी फोर्स वाले फॉर्मूले से। ये वाला पॉइंट मैं मिटा देता हूँ, किसके लिए है, इस फर्स्ट वाले के लिए है, एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी वाले के लिए। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी एक पॉइंट दिख रहा है हमको कि एफ ए बराबर है एफ सी के, तो दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो बेसिकली जो एफ नेट होगा वो रूट ओवर एफ सी की जगह भी हम क्या प्लेस कर सकते हैं, एफ ए प्लेस कर सकते हैं। तो एफ ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ ए स्क्वायर कॉस 120 बेसिकली -1/2 होता है। ये वैल्यू हमने पुट करी, तो एफ नेट विल बी इक्वल्स टू, एफ ए कॉमन आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अंदर जो वैल्यू बचेगी 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू -1/2, सॉरी 2 इंटू -1/2। अब इसी को हम आगे अगर और एक्सटेंड करके सॉल्व करें, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 1 से -1 कैंसिल, तो जो एफ नेट होगा ऑन पॉइंट बी विल बी इक्वल्स टू एफ ए ओनली, मतलब सिंगल फोर्स के बराबर होगा, जो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर था। सिमिलरली सॉल्व करेंगे थर्ड वाले पे, फोर्स ऑन ई ड्यू टू ए एंड बी, मतलब अब सी वाले पे निकालना है, तो सी पॉइंट पे फोर्स निकाल रहे हैं। सी मतलब ये वाला पॉइंट, इस पे फोर्स देखेंगे तो देखिए बी वाला जो चार्ज है प्लस है, इसको रिपल करेगा, डायरेक्शन ये होगी, तो एफ बिकॉज ऑफ बी, और जो ऊपर माइनस है ए पॉइंट पे वो इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट मतलब डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर की, जो बेसिकली हमारा एफ ए कहलाएगा। अब आप एफ ए एफ बी निकाल के देखिए,
जो क्या आएंगे, बराबर आएंगे, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बस इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। जैसे एंगल निकालने का तरीका पिछली बार बताया था, वही है कि अगर लाइन स्ट्रेट है, यहाँ से एक एंगल इस तरीके से बन रहा है 60 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। 120 का केस हमने जस्ट अभी सॉल्व करा ऊपर, तो यही सिमिलर प्रोसेस सॉल्व होके एफ नेट विल बी इक्वल्स टू एफ ए लिख दीजिए या एफ बी लिख दीजिए, यही आएगा, जो बेसिकली ए क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर होगा। अब हम इस दोनों एफ नेट की, एक तो जो सी पॉइंट पे लग रहा है फोर्स, जो ये वाला है, जो बी पॉइंट पे लग रहा है वो ये वाला है, इन दोनों की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो डायग्राम की तरफ चलते हैं। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी इन दोनों के जस्ट बीच में आएगी। ये फोर्स ऑन सी है ड्यू टू ए एंड बी, और इधर पे जो डायरेक्शन आएगी वो इसके जस्ट बीच में आएगी, 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हुए। तो ये हमारा क्या होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एंड सी। तो ये डिफरेंट तरीका हुआ सॉल्व करने का। ये हमारा फोर्थ पार्ट है वीडियो का, तो इसको भी देखिए और इसके आगे की सीरीज इसी तरीके से आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।